This is very important question. Why is the Chaucer called the father of English poetry and language? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चौसर यानी कि जॉफ्री चौसर को इंग्लिश लिटरेचर का या इंग्लिश पोइट्री और लैंग्वेज का फादर क्यों कहा गया है। चौसर एक बहुत ही अच्छे पोइट थे और बहुत अच्छी पोइट्री करते थे। चौसर ने उस समय अपनी पोइट्री स्टार्ट की थी जिस समय की मिडिल एज समाप्त होने वाली थी और रेनेसां एज शुरू होने वाली थी, इसलिए इससे इनकी इम्पोर्टेंस और अधिक बढ़ जाती है क्योंकि इन्होंने उस समय जो लोगों की लाइफ स्टाइल थी उसको अपनी पोइट्री में दर्शाया है और वहाँ के लोग किस तरह से अपना गुज़र बसर करते थे और वो किस तरह से अपना काम करते थे और उनका लाइफ स्टाइल क्या था, उन्होंने अपनी पोइट्री में इस सभी को दर्शाया है। जबकि और पोइट्स ने इस चीज़ को ना दर्शा अपनी पोम में किसी तरह की मिस्ट्री को दर्शाया या डिफरेंट टाइप की चीज़ों को दर्शाया है, लेकिन और पोएट्स ने रियल लाइफ के बारे में किसी ने भी नहीं बताया है, इसलिए जॉफ्री चौसर की इम्पोर्टेंस और अधिक बढ़ जाती। जॉफ्री चौसर एक ऐसे पहले पोएट हैं जिन्होंने अपनी पोइट्री में हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है। हीरोइक मीन वीरस और कपलेट मीन दोहा, यानी कि एक वीर दोहा एक छंदबद्ध दोहा या कविता की दो पंक्तियां हैं जो आयम्बिक पेटामी में लिखी गई है। इस तरह से इन्होंने लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन यानी कि एक ऐसी कहानी जिसमें कि नौ ऐसी औरतों की एक कहानी है जिन्होंने इसमें बहुत अहम रोल निभाया है और इनका करैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है, यानी कि हीरोइक कपलेट का यूज़ करने वाले पहले पोएट जॉफ्री चौसर ही थे और इसके बाद और पोएट्स ने इनकी कॉपी की है और बाद में हीरोइक कपलेट का प्रयोग अपनी पोइट्री में किया है, जैसे कि जॉन ड्रेडन और अलेक्जेंडर पॉप ने तो अपनी कविताओं में हीरोइक कपलेट का यूज़ करने में उन्हें महारत हासिल थी। उन्होंने इसका बहुत अधिक प्रयोग किया है, यानी कि चौसर की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि सबसे पहले हीरोइक कपलेट का प्रयोग उन्होंने ही शुरू किया था। अब है राइम रॉयल, यानी कि चौसर ने सबसे पहले राइम रॉयल का प्रयोग अपनी कविताओं में किया था। राइम रॉयल इज़ अ 7-line स्टेंजा from with the rhyme scheme like ABCC। राइम रॉयल एक 7-line स्टेंजा की फॉर्म में होती है और इसकी राइम स्कीम होती है ABCC। जॉफ्री चौसर ने सबसे पहले यह अपने पैटर्न में अप्लाई किया था और उसके बाद और पोएट्स ने इसको अप्लाई किया था। उन्होंने यानी कि जॉफ्री चौसर ने अपनी पोम में पार्लियामेंट ऑफ काउंसिल्स में राइम रॉयल का यूज़ किया था और इनसे इंस्पायर होकर बाद में और पोएट्स ने इनकी कॉपी की थी। यह बात भी इनकी इम्पोर्टेंस को बहुत अधिक बढ़ा देती है क्योंकि कई चीज़ों का शुरुआत करने का इनिशिएटिव चौसर ने ही लिया था। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो कि जॉफ्री चौसर की इम्पोर्टेंस को बढ़ा देती है इंग्लिश पोइट्री में, ये ऐसे पोएट हैं जिनके बाद भी लोगों ने इनकी पोइट्री को इनको सम्मान देते हुए पूरा किया है, जैसे कि इनकी एक पोम ट्रायलस एंड क्रीसीड के अंतर्गत इन्होंने दर्शाया था कि क्रीसीड एक लेडी है जो कि ट्रायलस को धोखा देकर चली जाती है, पर यह पोम अधूरी रह गई थी और इसको बाद में रॉबर्ट हेनरिसन ने पूरा किया था। उन्होंने लास्ट में इसको इस तरह से दर्शाया था कि क्रीसीड का लास्ट में बहुत बुरा हश्र होता है और वो अंधी हो जाती है और उसके अलावा वो कोढ़ी भी हो जाती है और उसकी खूबसूरती सारी नष्ट हो जाती है। यानी कि चौसर
की महत्ता और उसकी फेम इतनी ज़्यादा थी कि और पोएट्स ने उनकी पोइट्री को भी पूरा किया था। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मिडिल एज के ख़त्म होने पर और रेनेसां एज के शुरू होने पर चौसर ने जो अपना काम किया था वो सराहनीय है और याद करने लायक है। यही कारण है कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और लैंग्वेज कहा गया है।